अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली शिबा इनु कॉइन के बारे में। और यहाँ पे ये क्वेश्चन अब सामने आया है कि क्या शिबा इनु की प्राइस 10 किल कर सकती है अगेन, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस 50 के अंदर आ चुकी है। इससे पहले 40 में थी और काफ़ी डाउन आ चुकी है। तो क्या ये जो BTC का बुल रन है या जो बुल पैटर्न जिसके अंदर वो दाखिल हो चुकी है BTC, तो इसका असर शिबा इनु के ऊपर पड़ेगा और शिबा इनु की प्राइस में भी फ़र्क पड़ेगा? कितना फ़र्क पड़ेगा? क्या वो 10 किल कर सकती है नवंबर के अंदर? तो मैंने पहले भी 2 वीडियोस इसके ऊपर बना दी हैं, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसा एक्सपेक्ट हो रहा है कि गुड न्यूज़ कुछ आ रही हैं नवंबर के अंदर, ये अलग चीज़ है। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि BTC यहाँ पर आपके कॉइन को बुलिश देने में काफ़ी मदद दे सकता है, काफ़ी ज़्यादा मदद दे सकता है, हेल्प कर सकता है। तो BTC आपको पता है कि उसका तो बहुत सारे लोग आर्टिकल्स, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मेरे सीनियर्स हैं, मैं तो ये या मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करता, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है जिस बंदे का ज़रा सा भी एक्सपीरियंस है वो राय अपनी दे सकता है, वो अपने ज़बान से बोल सकता है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे ऐसे होगा, और उसका राइट है, ठीक है। हमने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलना है, दूसरे ने अपने। तो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो 3-4 साल 5 साल 6 साल से जो मार्केट में काम कर रहे हैं, वो भी इस वक्त ये चीज़ जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि 2023 नवंबर, क्योंकि अक्टूबर में भी ये चीज़ अब देख ली है, तो नवंबर काफ़ी हाई रेटेड जो है वो यहाँ पर मालूम हो रहा है BTC के लिए। और ऐसा लग रहा है कि प्राइस जो है वो 40,000 प्लस क्रॉस कर जाएगी, यानी कि 45,000 तक हो सकती है। इसके ऊपर मैं वीडियो बना भी चुका हूँ, ठीक है। तो नवंबर के अंदर जो है वो अगर BTC के ऊपर इस तरह का असर पड़ता है, ज़ाहिर सी बात है आल्ट कॉइन्स के अंदर भी पड़ेगा। और आप लोगों ने देखा भी कि आल्ट कॉइन्स किस तरह पंप कर रहे हैं, कोई 15% पंप कर रहा है, कोई 38% पंप कर रहा है। मीम प्रोजेक्ट आप लोग देख लें कितनी तेज़ी के साथ जो है पंप कर रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूँ मीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। मीम जब भी प्रॉफिट देता है आपको 100%, 200% इस तरह जो है बुलिश होता है। दूसरे प्रोजेक्ट 2%, 7%, 12%, 15% जो है वो नॉर्मली जो है वो चले जाएंगे, कभी 20% चले जाएंगे। ये प्रोजेक्ट ऐसे हैं जब ये बुलिश करते हैं, ये बहुत तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ निकलते हैं, 100%, 80%, ठीक है, 120%, 200%, इस तरह जो है बुलिश करते हैं। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखें। तो ये चीज़ जो है वो सामने है। तो शिबा इनु कॉइन के 100% ये चांस हैं BTC के साथ। ये BTC के अलावा नहीं, BTC के साथ अगर कोई गुड न्यूज़ आ जाती है तो उसका इफेक्ट अलावा होगा। वो किस नवैयत की गुड न्यूज़ है जो वो देना चाह रहे हैं, वो सिस्टम के अंदर अपडेट करना चाह रहे हैं, कुछ भी, वो उसका अंदाज़ा उसकी जो है वो अपडेट के साथ लगाया जाएगा कि वो न्यूज़ है क्या, मेन नेट के रिलेटेड है, कोई और कुछ करने जा रहे हैं, कुछ भी, तो वो उसके साथ उसका जो है वो बुलिश जो है वो टोटली डिपेंड करता है। लेकिन BTC के साथ जो बुलिश डिपेंड करता है वो है टोटली प्राइस, कि BTC की प्राइस 40,000 प्लस जाती है तो यहाँ पे आप लोगों को ऑटोमेटिकली प्राइस के अंदर एक बड़ा उछाल देखने को मिले। और आप लोगों ने देखा भी कि 800 तक वैल्यू जो है वो पहुँच चुकी है, ठीक है, जो अभी जो एक बुलिश देखने को मिला। और डेफिनेटली जब 800 तक पहुंच गए तो अगर प्राइस इसकी 38,000 या 40 तक निकल जाती है BTC की, तो आप लोग ऑटोमेटिकली देखेंगे कि यहाँ पर शिबा इनु अपना 10 किल करता हुआ जो है वो आगे बढ़ेगा और आप लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर आप लोगों ने शिबा इनु को होल्ड किया हुआ है। तो ये इस वक्त जो है वो सिनेरियो है। तो टोटली डिपेंड है BTC के ऊपर। नवंबर का मंथ ऐसा साबित हो सकता है कि BTC काफ़ी आगे बढ़े और इसके साथ शिबा इनु भी अपनी प्राइस को जो है वो आगे बढ़ाता बढ़ाता आपको जो है वो प्रॉफिट देना स्टार्ट कर दे। यहाँ पे इसलिए मैं कहता हूँ कि DCA करते जाएं। अगर आपके पास शॉर्ट टर्म में कॉइन्स हैं, यानी कि आप लोग प्रॉफिट के साथ सेल करते हो, तो उसमें भी आपको फ़ायदा। अगर लॉन्ग टर्म है, वो लोग जो 2021 में मेरे साथ जुड़े थे कि भाई हम तो 2026 तक लेकर रखेंगे, 2025 तक लेकर रखेंगे, बहरहाल वो लोग अब पता नहीं कहाँ हैं। बहुत सारे लोग अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो हिम्मत हार गए थे। जो 1-1.5 साल गुजरा है ना, इसमें वो बहुत हिम्मत हार गए और वो भाग गए। और उनमें से बहुत सारे लोग अभी भी जो समझते थे क्रिप्टो को, जो टेक्नोलॉजी को समझते थे, वो लोग मेरे साथ अभी भी अटैच है, लेकिन मैक्सिमम भाग चुके हैं। तो ये इस वक्त पोजीशन है। लेकिन इंशाल्लाह जब आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आप सोचेंगे कि हाँ यार गलत हुआ है, ये चीज़ गलत हुई है, हमने नहीं जो है वो सब्र नहीं किया, हमने बर्दाश्त नहीं की और हमने कॉइन सेल करके अपना नुकसान किया। अगर हमने परचेज़ कर ही लिया, अगर आपको प्रॉफिट मिल ही नहीं रहा, तो बेहतर आपके पास ऑप्शन यही था कि आप उसको सेल करने के बजाय अपने पास होल्ड रखें, ठीक है। हमने क्या किया, सेल भी किया, हमने ब्लेम भी किया, हमने कहा कि भाई तुम्हारी गलती है, ये किया वो किया। लेकिन हम लोग तो वही बात है कि आपको हर चीज़ क्लियरली खुल के बता रहे होते हैं कि भाई 1000 बार, मेरा तो ये हमेशा ये डायलॉग रहता है, 1000 बार सोच के इन्वेस्टमेंट करो, 1000 बार सोच के कॉइन को सेल करो।
अगर आप 1000 बार सोच विचार करके आपको अंदाज़ा लग गया कि ये मुझे प्रॉफिट नहीं देगा, ये ऐसा वैसा है, और डू योर ओन रिसर्च, अपनी रिसर्च के ऊपर कोइंस के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। क्रिप्टो में कोई किसी को गारंटी नहीं दे सकता। आफ्टर लूना इंसिडेंट वैसे ही बहुत सारे लोग सिक्योर हो चुके हैं कि हमने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी जिससे लोग ये कहें कि आपकी गलती है। ठीक है, तो अब तो बाइनेंस और बड़ी एक्सचेंजेस भी यहाँ पर नो खतरे की वजह से कि यार कि ऐसा ना हो कोई हैक वाला मामला हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो अब लोगों से एग्रीमेंट करवा रहे हैं, वो ऊपर एक्सेप्ट करेंगे ये आपकी अपनी मर्ज़ी से आप ट्रेड कर रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो वो आप लोगों ने भी साइंस किए होंगे। तो ये चीज़ें हैं भाई, गारंटी कोई नहीं लेता आपकी। आप पैसा बनाने आए हुए हो, प्रॉफिट आपका, खुशी आपकी है। जब नुकसान हो आपका तो वही बात है कि ब्लेम सामने वाला, जी सामने वाले का कसूर है, तो ये है वो है। ठीक है, ये चीज़ें भी, ये दो चीज़ें हैं ना। जब आपको खुशी होती है, आपको प्रॉफिट होता है, आप खुश होते हो, आप जनाब वाह वाह जी ये वो, सामने वाले को तो कुछ नहीं ना मिलता। सामने वाले को यही है कि ठीक है यार मेरा जो है वो है कि मुझे प्रॉफिट मिला, मैं हैप्पी हो गया, डेट्स इट। नुकसान हो गया तो वो फिर डायरेक्टली हम लोग सामने वाले को गाली भी देते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन सामने वाला भी आपको कौन सा पकड़ के कहता है कि यार ये इन्वेस्टमेंट करो, पकड़ के कहता है कि ये करो वो करो। ठीक है, दूसरी बात है कि जो वीडियोस बनाने वाले हैं उनको भी अपने आप को कंट्रोल रखना चाहिए। ऐसा कोई गारंटियाँ वगैरह नहीं बांटनी चाहिए, मैं गारंटी देता हूँ इस प्रोडक्ट की, मैं गारंटी किसी प्रोडक्ट की नहीं है। न्यूज़ अपडेट्स पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से नेक्स्ट क्या होने जा रहा है उसके बारे में न्यूज़ अपडेट्स टोटली। ठीक है, मिस गाइड करो ही ना किसी को, बस आपको ये चीज़ें। तो ये भी चीज़ें थी जो आपने शेयर करनी थी। उम्मीद आप लोग पसंद मुझे तो जस्ट नेक्स्ट वीडियो में बात दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।